जय हिंद। अब देखिएगा आज के पूरे दिन का जो मैं आपको बताऊंगा, यानी अब तक का जो मेरे पास में डाटा आपने भेजा है, कम से कम 10 से ज़्यादा जो है वो बटालियन जहां जहां आपका रनिंग हो रहा है पीएससी ग्राउंड पर, वहां का मेरे पास में डाटा आ गया है। मतलब शायद ही कोई छूटा होगा, सबका आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी राउंड आपके हुए हैं सभी का रिजल्ट मैं आपके सामने अब दिखाने वाला हूं। तो देखिएगा यहाँ पर हर जगह का डाटा है, आज की रनिंग का अपडेट है। मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। आज की डेट है 14, क्या है 14 फरवरी 2025। और साथ ही में आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम का जो वीडियो आएगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि पूरा दिन का जहां जहां जो भी कुछ हुआ है वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो जितना आपने प्यार सपोर्ट किया उस सबके लिए रियली आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद मेरे साथी। अब देखिएगा ये सब डाटा लिखा हुआ है, एग्जैक्टली एकदम राइट डाटा है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं पहले नंबर पर। ये देखिएगा आपके सामने पहले नंबर आपको दिखाई दे गया होगा। यहां पर आप देखेंगे गोरखपुर, और गोरखपुर का जो पहला बैच दौड़ा था गोरखपुर में वो 150 बच्चों का दौड़ा था और इसमें से 7 लड़के फेल हुए थे। तो गोरखपुर में बहुत अच्छा यहाँ पर जो रनिंग का रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है। इधर आप देखेंगे तो 150 लड़के दूसरे बैच में दौड़े थे जिसमें कि 5 लड़के ही मात्र फेल हुए। और अगर इतना ही रहता है तो आप ये देख पाएंगे कि अंततः जो आपका कट ऑफ रहेगा वो सच में प्रभावित रहेगा। एक्चुअल में देखिएगा जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई कर लिया है ना, जिनका रनिंग आज हो गया वो कल का वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि इतने लड़के पास हो गए तो उसको जलन फील होगा, यार मतलब ये और हमारी कट ऑफ को बढ़ा देंगे। बोलो यस ना। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उस रनिंग को क्वालिफाई करना और उसका नाम आना, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो फेल हो जाता है उसको बड़ा ही रिग्रेट होता है कि यार भाई क्या हो गया ये। तो देख सकते हैं गोरखपुर का बहुत अच्छा है। तो गोरखपुर में जितने भी स्टूडेंट ने दौड़ लगाई है वो सच में काबिल तारीफ है, रियली थैंक यू। इसके बाद में देखिएगा कानपुर का देख लीजिएगा। पहला बैच 150 का दौड़ा था जिसमें कि 2 लड़के फेल हुए थे और दूसरे बैच में भी 150 दौड़े थे जिसमें कि 2 लड़के फेल हुए। मतलब आप देख सकते हैं कि कानपुर वाले एकदम भाई साहब धुआं उड़ा दिया। इन्होंने तो एकदम गोरखपुर से भी बेस्ट जो है वो स्कोर दिया है। 2 लड़के ही मात्र फेल हुए हैं और ये कोई ज़्यादा डिस्क्वालीफाई का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। 2 लड़के फेल हुए हैं बस, बाकी सबके सब पास हैं। देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, देख लेना आपका कट ऑफ। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल में उस चर्चा से सिर्फ डिमोटिवेशन ही मिलेगा, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है वर्तमान की स्थिति में। अभी आप देखिएगा मुरादाबाद का पहला बैच 150 का दौड़ा था जिसमें कि 7 लड़के फेल हुए। अच्छा, इस बार जो रनिंग हो रही है एक्चुअल में समय काफ़ी मिल गया, तो इसीलिए जो डिस्क्वालीफाई का जो रेशो है वो इतना ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यस ना, इससे पहले जो भर्ती हुई थी उनके अंदर, अरे यार हेलो जी जय हिंद मैम, बोलिए। जी जी झांसी से, जी बोलिए। जी मैम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, तो जैसे ही पहुँचता हूँ वैसे ही लिंक शेयर करूँगा आपको। ठीक है मैम, ओके वेलकम। अब इधर देख लीजिएगा, मुरादाबाद का देख लीजिएगा। मुरादाबाद का देखेंगे तो 150 में से 7 लड़के फेल। इधर कानपुर का भी, तो मुरादाबाद कानपुर मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप इसे कह सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो रनिंग का रिजल्ट है और डिस्क्वालीफाई का जो रेशो है वो बहुत जो है वो डिस्क्वालीफाई रेशो बहुत कम जो है वो देखने को मिल रहा है। इधर आप झांसी का देख लीजिएगा, जहाँ से अभी भी कॉल आया था, तो झांसी का देख सकते हैं 175 लड़के दौड़े थे, 9 लड़के फेल हुए हैं। मतलब ये भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये बेहतर ही रिजल्ट है, ठीक है। ये बेहतर ही आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी देने वाला रिजल्ट है कि यार जो जा रहा है सच में वो पास हो रहा है, ठीक है। वो बाद की बात है कि कट ऑफ क्या रहेगा, क्या मान लीजिएगा जिसकी आप चिंता कर रहे हैं और आप ही फेल हो गए तो फिर क्या होगा। आप भी चाहते हैं ना कि भाई मैं भी इस रनिंग में जो क्वालिफाई हो जाऊं, यस। तो दूसरों से जलन ये स्वाभाविक से, ये ह्यूमन नेचर है, वो जलन जो वो रहेगी, ये रहेगी। जैसे ही आप क्वालिफाई हुए तुरंत उसके बाद जो क्वालिफाई होगा बस समझ लीजिएगा कि उसको लगेगा, आपको यही फील होगा यार ये नहीं होना चाहिए था। इधर अलीगढ़ का देख लीजिएगा, अलीगढ़ का मैं आपको दिखाऊं, पहला जो बैच दौड़ा था उसमें 150 में से 10 लड़के ही फेल हुए थे। इधर इसका अलीगढ़ का 5वें नंबर का बैच जो दौड़ा था वो 150 में से 10 लड़के फेल हुए थे। इधर 6वें नंबर का जो बैच दौड़ा था वो 150 में से 8 लड़के फेल हुए हैं और 7वें नंबर का जो दौड़ा है वो 138 में से 13 लड़के फेल हुए हैं। तो जिस तरीके से जैसे जैसे सुबह से दोपहर होती है वैसे वैसे आप फेल का जो रेशो है वो बढ़ता हुआ देख लेते हैं, यस ना। तो मौसम का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है भाई।
दोपहर में गर्मी हो जाती है, अब तेज हवाएं चल रही हैं। पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे, लग रहा भाई मार्च अप्रैल जून जुलाई वाला जो गर्मी और साथ ही में जो एकदम धूप वूप चलती रहती है ना, इधर एकदम आंधी तूफान से चलता रहा, वो वाला स्थिति है। तो रनिंग के लिए ये जो है वो एकदम समझ रहे ना, ये अनुकूल नहीं है। रनिंग के लिए जो रेस वगैरह होती है ये भी जो बड़ी प्रभावित करती है आपके समय को, 2-2 3-3 सेकंड से जो आपको पीछे रख देती है। तो ये बड़ा मैटर करता है, ये आपको दिख गया होगा। चलेगा, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। आजमगढ़ वाले देख लीजिएगा, आजमगढ़ का देखिएगा, ये पता नहीं कौन सा चक्कर था, 150 का हुआ था जिसमें कि 2 फेल हुए थे। इधर सबसे लास्ट वाला राउंड हुआ था 250 का, जिसमें कि 8 लड़के फेल हुए थे। समझ रहे ना, तो फेल का रेशो इतना ज्यादा नहीं है जितना महिलाओं का हुआ था। और एक बात मैं महिलाओं के बारे में कहूंगा कि भाई जिन जिन महिलाओं का हो गया ना रनिंग, समझ लीजिएगा कि उनका आप चयन होना फाइनल है। ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा रिजल्ट, ज़्यादा कट ऑफ प्रभावित नहीं होगी। लड़कियां बहुत ज़्यादा संख्या में जो डिस्क्वालीफाई हुई हैं, लेकिन मेल, अब मेल में देख सकते हैं इतने जो कैंडिडेट जो फेल होते हैं 7, 8, 3, 4, 5, ये जो होते हैं ना, या तो वेट बहुत हाई होता है, या फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते रनिंग की, या फिर सिर्फ वो पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, फिजिकल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और इधर जैसे जैसे जो है वो ना सूरज चढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि आपके फिजिकल में को जो है वो प्रभावित करता है। गाजियाबाद में पहला बैच 150 का दौड़ा था जिसमें कि 2 फेल। इधर तीसरा जो बैच था वो 150 में से 5 लड़के फेल हुए थे। इधर चौथे नंबर का जो बैच था वो 150 में से 10 लड़के फेल हुए थे। छठवें नंबर का जो बैच था उसमें से 150 में से 16 लड़के फेल हुए थे। देख सकते हैं छठवें बैच तक आने में जो डिस्क्वालीफाई की संख्या वो ज्यादा बढ़ गई है। ये गाजियाबाद का मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद में फतेहपुर का देख लीजिएगा। फतेहपुर का देखेंगे तो पहला बैच 100 का था, 8 लड़के फेल हुए थे, और दूसरा 150 का था जिसमें 12 लड़के फेल हुए थे। देख सकते हैं आपके सामने एकदम डाटा लिखा हुआ है। अब आगे देख लीजिएगा, आगे कहां मैं आपको बता रहा हूं। आगे आपको मेरठ का दिखाने वाला हूं। मेरठ का पहला बैच हुआ 150 में से 5 लड़के फेल। इधर 150 में से दूसरा बैच में से 6 लड़के फेल हुए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रेशो है, ठीक है, रनिंग को क्वालिफाई करने का, वो पूर्वांचल से ज्यादा है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकदम जो है ना धाकड़ और पूर्वांचल में एकदम 0, ऐसा नहीं है। देखो रेशो जो है वो बदलता रहता है, 19-20 होता रहता है, लेकिन फिर भी मेल जो है वो बहुत बेहतर एकदम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो रेस है वो बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ में क्वालिफाई की जा रही है। एक लड़के का मैंने देखा था, वो 20 मिनट में उसने 12 चक्कर लगा दिए थे। सच में वो काबिल तारीफ है, मैं देखूंगा जरूर और उनका नाम भी लूंगा भाई, बनता उनका नाम यार। इधर कानपुर का आप देख लीजिएगा, पहला बैच जो दौड़ा था 150 का, उसमें 10 लड़के फेल हुए थे, और सबसे लास्ट वाला जो हुआ है उसमें 91 थे जिसमें कि 9 लड़के फेल हुए हैं। ये कानपुर का रिजल्ट है। कल आप बोल रहे थे भैया आपने कानपुर का नहीं बताया, तो मेरे भाई जो आप मुझे सेंड करते हैं वही मैं बता पाता हूं। इधर देख लीजिएगा, मिर्जापुर का देख लीजिएगा, तीसरे बैच का मेरे पास में आया था तो 150 में से 7 लड़के फेल हुए। ये आपका मिर्जापुर का रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो ये रहा। अब इसके बाद में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, हल्की फुल्की सी, आपके कमेंट के आधार पर मैं ये चर्चा करना चाहूंगा। इधर देख लीजिएगा, अब मैं थोड़ा सा कट ऑफ जिसको लेकर के आप टेंशन में, उसको लेकर के मैं आपकी ही राय जानना चाहता हूं। बताइएगा जनरल का कम से कम कितने नंबर जो इंक्रीज हो सकते हैं, क्या कम से कम कितने नंबर जो इंक्रीज हो सकते हैं जनरल का? इधर EWS और इधर OBC, इधर SC, इधर ST और इधर फ्रीडम फाइटर, ये सब होमगार्ड वगैरह, वो तो टेंशन फ्री हो जाइएगा। तो इसमें आपको कितने नंबर का जो इजाफा देखने को मिल रहा है कि भैया इतना नंबर जो बढ़ सकता है। इधर फीमेल को हम कहां छोड़ रहे हैं भाई, फीमेल ने भी बहुत बेहतर रनिंग की है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि उनका ज्यादा जो है वो डिस्क्वालीफाई हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा किया है। तो कम से कम कितना नंबर बढ़ सकता है आपके अनुसार? आपके अनुसार देखो, ये तो कंफर्म सी बात है कि जो मेल और वर्सेस जो फीमेल है, फीमेल का इतना कट ऑफ जो नहीं बढ़ेगा जितना मेल का बढ़ेगा। क्या? जितना मेल का बढ़ेगा। और मेल से मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं भाई, आपको 13 चक्कर लगाने, कितने 13 चक्कर लगाने, पता चला 11 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? पीडीएफ में से स्पेशल नाम लेकर के आपका एकदम बेइज्जती कर दूंगा। 13 चक्कर आपको लगा के आने, और बिल्कुल भी कोई भी चक्कर जो स्किप आपको नहीं करना, ना ही भूलना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो 25 मिनट के आसपास अगर आप 13 चक्कर दिमाग में लगा करके बैठे हैं, और या फिर ये भी चलो छोड़ दो, नॉर्मल तो ये रहता ही है कि हमारा ये चक्कर चल रहा है, फिर भी भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऑन एन एवरेज आपने देखा होगा कि एक चक्कर 2 मिनट के आसपास आता है,
और रनिंग आपका धीरे धीरे है, तो आप ये फील करेंगे कि भैया 25 मिनट के आसपास जो चक्कर आपका आ गया, 24 मिनट के आसपास जो राउंड आपका चालू हो गया, समझ लेना अगर आप रुके नहीं है तो वो 12वां चक्कर है। ज्यादातर जिनका रनिंग जो वो अच्छा नहीं है, उनका अगर फिर भी भूल रहे हैं तो उसके लिए भाई एक ही इलाज है, ये कंफर्म है कि उनका जो है वो लास्ट वाला राउंड चल रहा है। और जिनका रनिंग बहुत बेहतर है तो वो आराम से, उनको तो पता ही है कि भाई मेरा जो ये 13वां चक्कर है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई 25 मिनट से पहले आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। पूरे ग्राउंड के अंदर पूरा चक्कर होने के बावजूद भी आपको जो है एकदम जो भले ही चलते रहो, 20 मिनट 21 मिनट में कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, आप टहलते रहो, ग्राउंड आपका है भाई, वो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि आपका रनिंग पूरा हो गया, चक्कर पूरे हो गए, अब आप क्यों टहल रहे हो, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल टहल लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिएगा राउंड आपका ये गोला ये है और आप देख पाएंगे कि लड़के यहां पर दौड़ते हैं, मतलब इसके पास नजदीक दौड़ते हैं, तो आप ऊपर वाले ट्रैक पर आराम से टहल लीजिएगा, समझ रहे हो ना। यानी ये जिनका 1-1 2-2 सेकंड से रह रहे हैं ना, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आपका क्योंकि समय बचा हुआ है इसलिए आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब एकदम साफ है कि आपका कोई भी चक्कर ऐसा ना रहे कि किसी भी कारणवश आपको लगे कि भैया गड़बड़ हो गई, मैं चक्कर भूल गया और मैं बैठ गया। बैठना नहीं है, आपको ग्राउंड में टहलते रहना है, हल्का फुल्का एकदम जॉगिंग टाइप का करते रहना है मेरे भाई। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम की वीडियो के लिए आप तैयार रहें। आपने जितना प्यार सपोर्ट किया और जितना आपका मेहनत जो ग्राउंड पर दिख रहा है वो सच में काबिल तारीफ है, ठीक है। तो जो रहेगा, और साथ ही में जो मैंने पूछा है कितना नंबर बढ़ सकती है, उसका जवाब आप दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं। जिनका रनिंग हो गया है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। मेडिकल के लिए आपके पास में पता है कि लास्ट में कट ऑफ लगेगी, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। या तो आप दूसरी पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। और एक और बात बताऊं कि अगर 100 लड़के हैं और उनका अगर फिजिकल हो गया है, उनका नंबर भी आ गया है, फिजिकल मार दिया है, तो 100 में से कम भाई 80 लड़के ऐसे होंगे जिनका अब पढ़ने में मन नहीं लगेगा अगर उनके नंबर 8-10 ज्यादा हैं। सच बात तो भाई है, अब उनका मन ही नहीं लगेगा। YouTube पर अगर एक दिन में 100 वीडियो आ रही हैं, 50 वीडियो आ रही हैं, तो वो सबको देखेगा और तब तक देखेगा जब तक कि भाई साहब नेट एकदम 0 बट्टा सन्नाटा ना हो जाए। कहो हाँ कि सबके साथ में होता है, हमारे साथ में भी ये होता था। सुबह अगर 4 बजे नींद खुल गई तो मेरे भाई सीधे यही देखना है कि हाँ देखो वीडियो कौन कौन से है, सर्च कर लीजिएगा, समझ रहे हो ना। यू पीपल्स कांस्टेबल रनिंग टुडे, आज की रनिंग, तो पूरा जो आ रहा है बस देखते रहो, वो होता है ये, इसमें आप रोक नहीं सकते अपने आप को। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।